हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अभी के इस वीडियो में। अभी के इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं शिक्षकों की प्रमोशन की। तो जैसा कि आप सभी को पता ही है कि शिक्षकों का प्रमोशन एक बहुत बड़ा मुद्दा है और उसको लेकर के अभी यहाँ पे न्यूज़ निकल कर के आ रहा है कि शिक्षकों को प्रमोशन देने हेतु शिक्षा विभाग का लेटर जारी हो चुका है और शिक्षक को जो है यहाँ पे एचएम पद पर प्रमोशन यहाँ पे दिया जाएगा और इसको लेकर के यहाँ पे पत्र जारी हुआ है। तो चलिए हम लोग उस पत्र को देखते हैं और आप लोग को बताते हैं कि आप लोगों का प्रमोशन कब तक होगा। और आप लोग चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि अन्य लोगों को इसके विषय में जानकारी मिले। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। यहाँ आप जो देख रहे हैं वो बिहार सरकार शिक्षा विभाग और माध्यमिक शिक्षा कार्यालय के द्वारा जारी किया गया पत्र है। प्रेषक है बैद्यनाथ यादव, जो कि यहाँ पे सचिव है माध्यमिक शिक्षा के। अब यहाँ पे बात करिएगा सेवा में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी पटना दिनांक 9/7/2024 नव पदोन्नत प्रधानाध्यापकों को पदोन्नति के पश्चात पदस्थापित विद्यालय में योगदान कराने के संबंध में महाशय उपर्युक्त विषय के संबंध में अंकित करना है कि सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना संख्या 19,300 दिनांक 13/10/2023 में निहित प्रावधान के तहत विभागीय अधिसूचना संख्या 2872 दिनांक 16/12/2023 द्वारा राजकीयकृत परियोजना उच्च विद्यालय के सहायक शिक्षकों को प्रधानाध्यापक के पद पर पदोन्नत किया गया। नव पदोन्नत प्रधानाध्यापकों को विभागीय आदेश संख्या 626 दिनांक 1/3/2024 द्वारा विद्यालय में आदेश निर्गत की तिथि से पदस्थापित करते हुए 3 दिनों के अंदर नव पदस्थापित विद्यालय का प्रभार ग्रहण करने का आदेश दिया गया है। नव पदोन्नत प्रधानाध्यापक का पदस्थापन रिक्ति के आधार पर रेंडमाइजेशन के द्वारा किया गया है। यह सूचना प्राप्त हो रही कि नव पदस्थापित 507 प्रधानाध्यापकों में से कुछ एक प्रधानाध्यापकों द्वारा अभी तक विभागीय आदेश के अनुपालन में नव पदस्थापित विद्यालयों में अपना योगदान समर्पित नहीं किया गया है। विभागीय पत्रांक 1114 दिनांक 28/5/2024 द्वारा प्रधानाध्यापक के पद से विमुक्ति हेतु शपथ पत्र देने का निर्देश दिया गया था। नव पदस्थापित 507 पदोन्नत प्रधानाध्यापकों में से कुछ एक के द्वारा समर्पित अभ्यावेदन में यह अंकित है कि उन्हें प्रधानाध्यापक के पद पर योगदान हेतु विरमित नहीं किया जाए, क्योंकि वे सहायक शिक्षक के पद पर ही अपने विद्यालय में बने रहना चाहते हैं। कुछ एक द्वारा उसी विद्यालय में अथवा अन्य अनुकूल विद्यालय में प्रधानाध्यापक के पद पर पदस्थापन हेतु अनुरोध किया गया है। कई प्रधानाध्यापकों द्वारा यह भी सूचित किया गया है कि उन्हें पदस्थापित विद्यालय में योगदान हेतु विरमित नहीं किया जा रहा है। इससे विद्यालय की लगभग 4 माह से अनिश्चितता का वातावरण है, क्योंकि जो शिक्षक के पदोन्नति प्राप्त कर चुके हैं वो दूसरे विद्यालय में योगदान करने हेतु विरमण की प्रत्याशा में विद्यालय के कार्यों में रुचि नहीं ले रहे हैं तथा जिनका पदस्थापन उन विद्यालयों में हुआ है वहां योगदान नहीं किए हैं। उल्लेखनीय है कि किसी भी सहायक शिक्षक को पदोन्नति त्याग करने या छोड़ने हेतु विभाग को पदोन्नति के पूर्व सूचना देने का प्रावधान है एवं उसके अनुरूप उनके मामले को पदोन्नति के स्क्रीनिंग समिति के विचारार्थ रखा जाता है। पदोन्नति की अधिसूचना निर्गत होने के पश्चात पदोन्नति छोड़ने की सूचना इस आधार पर मान्य नहीं हो सकती कि उनकी पदोन्नति के पश्चात उनका पदस्थापन अनुकूल विद्यालय में नहीं हुआ। उपरोक्त सभी तथ्यों को दृष्टिपथ के में रहते हुए निम्न निर्देश संसूचित किए जाते हैं। पहला है कि सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी विद्यालय में वरीयतम सहायक शिक्षक को प्रधानाध्यापक का प्रभार देते हुए पदोन्नति प्राप्त प्रधानाध्यापकों को उनके पदस्थापित विद्यालय में योगदान हेतु दिनांक 15/7/2024 तक निश्चित रूप से विरमित करेंगे। दूसरा है सभी पदोन्नत प्रधानाध्यापक नव पदस्थापित विद्यालय के पारगमन की अवधि का उपभोग किए बगैर 24 घंटे के अंदर प्रभार सौंपते हुए योगदान समर्पित करेंगे। तीसरा है दिनांक 15/7/2024 तक जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा विरमित नहीं किए जाने की स्थिति में संबंधित प्रधानाध्यापक स्वतः विरमित समझे जाएंगे। नवोन्नत प्रधानाध्यापकों को माह जुलाई का वेतन पदस्थापित विद्यालय में योगदान करने पर ही देय होगा। पूर्व में इस आदेश के अनुपालन नहीं किए जाने के कारण यदि किसी प्रधानाध्यापक का वेतन स्थगित किया गया है तो उपस्थिति के आधार पर उसे जून माह तक का वेतन भुगतान कर दिया जाए।
यदि किसी नव पदोन्नत प्रधानाध्यापक को व्यक्तिगत समस्या है तो आदेश के अनुपालन के उपरांत उनके द्वारा दिए गए अभ्यावेदन पर नियमानुकूल विचार किया जाएगा। विभागीय पत्रांक 1114 दिनांक 28/5/2024 एवं इसके संदृश्य निर्णय अन्य सभी पत्र को विलोपित किया जाता है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये प्रधानाध्यापकों का जो है पदस्थापन को लेकर के है। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अभी के इस वीडियो में। अभी के इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं शिक्षकों की प्रमोशन की। तो जैसा कि आप सभी को पता ही है कि शिक्षकों का प्रमोशन एक बहुत बड़ा मुद्दा है और उसको लेकर के अभी यहाँ पे न्यूज़ निकल कर के आ रहा है कि शिक्षकों को प्रमोशन देने हेतु शिक्षा विभाग का लेटर जारी हो चुका है और शिक्षक को जो है यहाँ पे एचएम पद पर प्रमोशन यहाँ पे दिया जाएगा और इसको लेकर के यहाँ पे पत्र जारी हुआ है। तो चलिए हम लोग उस पत्र को देखते हैं और आप लोग को बताते हैं कि आप लोगों का प्रमोशन कब तक होगा। और आप लोग चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि अन्य लोगों को इसके विषय में जानकारी मिले। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। यहाँ आप जो देख रहे हैं वो बिहार सरकार शिक्षा विभाग और माध्यमिक शिक्षा कार्यालय के द्वारा जारी किया गया पत्र है। प्रेषक है बैद्यनाथ यादव, जो कि यहाँ पे सचिव है माध्यमिक शिक्षा के। अब यहाँ पे बात करिएगा सेवा में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी पटना दिनांक 9/7/2024 नव पदोन्नत प्रधानाध्यापकों को पदोन्नति के पश्चात पदस्थापित विद्यालय में योगदान कराने के संबंध में महाशय उपर्युक्त विषय के संबंध में अंकित करना है कि सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना संख्या 19,300 दिनांक 13/10/2023 में निहित प्रावधान के तहत विभागीय अधिसूचना संख्या 2872 दिनांक 16/12/2023 द्वारा राजकीयकृत परियोजना उच्च विद्यालय के सहायक शिक्षकों को प्रधानाध्यापक के पद पर पदोन्नत किया गया। नव पदोन्नत प्रधानाध्यापकों को विभागीय आदेश संख्या 626 दिनांक 1/3/2024 द्वारा विद्यालय में आदेश निर्गत की तिथि से पदस्थापित करते हुए 3 दिनों के अंदर नव पदस्थापित विद्यालय का प्रभार ग्रहण करने का आदेश दिया गया है। नव पदोन्नत प्रधानाध्यापक का पदस्थापन रिक्ति के आधार पर रेंडमाइजेशन के द्वारा किया गया है। यह सूचना प्राप्त हो रही कि नव पदस्थापित 507 प्रधानाध्यापकों में से कुछ एक प्रधानाध्यापकों द्वारा अभी तक विभागीय आदेश के अनुपालन में नव पदस्थापित विद्यालयों में अपना योगदान समर्पित नहीं किया गया है। विभागीय पत्रांक 1114 दिनांक 28/5/2024 द्वारा प्रधानाध्यापक के पद से विमुक्ति हेतु शपथ पत्र देने का निर्देश दिया गया था। नव पदस्थापित 507 पदोन्नत प्रधानाध्यापकों में से कुछ एक के द्वारा समर्पित अभ्यावेदन में यह अंकित है कि उन्हें प्रधानाध्यापक के पद पर योगदान हेतु विरमित नहीं किया जाए, क्योंकि वे सहायक शिक्षक के पद पर ही अपने विद्यालय में बने रहना चाहते हैं। कुछ एक द्वारा उसी विद्यालय में अथवा अन्य अनुकूल विद्यालय में प्रधानाध्यापक के पद पर पदस्थापन हेतु अनुरोध किया गया है। कई प्रधानाध्यापकों द्वारा यह भी सूचित किया गया है कि उन्हें पदस्थापित विद्यालय में योगदान हेतु विरमित नहीं किया जा रहा है। इससे विद्यालय की लगभग 4 माह से अनिश्चितता का वातावरण है, क्योंकि जो शिक्षक के पदोन्नति प्राप्त कर चुके हैं वो दूसरे विद्यालय में योगदान करने हेतु विरमण की प्रत्याशा में विद्यालय के कार्यों में रुचि नहीं ले रहे हैं तथा जिनका पदस्थापन उन विद्यालयों में हुआ है वहां योगदान नहीं किए हैं। उल्लेखनीय है कि किसी भी सहायक शिक्षक को पदोन्नति त्याग करने या छोड़ने हेतु विभाग को पदोन्नति के पूर्व सूचना देने का प्रावधान है एवं उसके अनुरूप उनके मामले को पदोन्नति के स्क्रीनिंग समिति के विचारार्थ रखा जाता है। पदोन्नति की अधिसूचना निर्गत होने के पश्चात पदोन्नति छोड़ने की सूचना इस आधार पर मान्य नहीं हो सकती कि उनकी पदोन्नति के पश्चात उनका पदस्थापन अनुकूल विद्यालय में नहीं हुआ। उपरोक्त सभी तथ्यों को दृष्टिपथ में रहते हुए निम्न निर्देश संशोधित किए जाते हैं। पहला है कि सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी विद्यालय में वरीयतम सहायक शिक्षक को प्रधानाध्यापक का प्रभार देते हुए पदोन्नति प्राप्त प्रधानाध्यापकों को उनके पदस्थापित विद्यालय में योगदान हेतु दिनांक 15/7/2024 तक निश्चित रूप से विरमित करेंगे। दूसरा है सभी पदोन्नत प्रधानाध्यापक नव पदस्थापित विद्यालय के पारगमन की अवधि का उपभोग किए बगैर 24 घंटे के अंदर प्रभार सौंपते हुए योगदान समर्पित करेंगे। तीसरा है दिनांक 15/7/2024 तक जिला शिक्षा
पदाधिकारी द्वारा विरमित नहीं किए जाने की स्थिति में संबंधित प्रधानाध्यापक स्वतः विरमित समझे जाएंगे। नवप्रोन्नत प्रधानाध्यापकों को माह जुलाई का वेतन पदस्थापित विद्यालय में योगदान करने पर ही देय होगा। पूर्व में इस आदेश के अनुपालन नहीं किए जाने के कारण यदि किसी प्रधानाध्यापक का वेतन स्थगित किया गया है तो उपस्थिति के आधार पर उसे जून माह तक का वेतन भुगतान कर दिया जाए। यदि किसी नव पदोन्नत प्रधानाध्यापक को व्यक्तिगत समस्या है तो आदेश के अनुपालन के उपरांत उनके द्वारा दिए गए अभ्यावेदन पर नियमानुकूल विचार किया जाएगा। विभागीय पत्रांक 1114 दिनांक 28/5/2024 एवं इसके सदृश निर्णय अन्य सभी पत्र को विलोपित किया जाता है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये प्रधानाध्यापकों का जो है पदस्थापन को लेकर के है। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।